अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मल्टी डायमेंशनल अपडेट्स। आज हम बात करने वाले हैं कि वापडा ने जो एनर्जी डिवीज़न है उसने ज़ीरो बिल फैसिलिटी जो है उसको ख़त्म कर देने का ऐलान किया। ये कौन लोग अवेल कर रहे हैं? बेसिकली जो नेट मीटरिंग सार्फिन हैं जिन्होंने सोलर अपनी छतों के ऊपर लगवाया हुआ है, वो नेशनल ग्रिड में अपनी बिजली देते हैं, फिर जितनी ज़रूरत होती है वहाँ से वापस ले लेते हैं। यानी सारी जो बिजली वो प्रोड्यूस करते हैं वो ट्रांसमिशन लाइन में डिस्ट्रीब्यूट आगे कर देते हैं, फिर उनको जितनी बिजली चाहिए होती है वो वापस अपने उसे पुरानी एनर्जी मीटर के ज़रिए से ले रहे होते हैं वो बिजली। तो इसके साथ ये होता था कि तकरीबन बिल जो है नील हो जाता था, यानी ज़ीरो बिल हो जाता था। बल्कि अक्सर तो इस तरह होता था कि वो लोग बिजली ज़्यादा बना रहे होते थे और कम इस्तेमाल कर रहे होते थे, यानी उनके यूनिट वापडा ने अदा करने होते थे, यानी कि ड्यू होते थे वापडा के ऊपर। अब वापडा इस चीज़ से पहले तो वापडा ने सैंक्शन लोड जो है वो पहले था 1.5x यानी 1.5 टाइम यानी 1.5 टाइम, अब उसको 1.0 यानी 1 टाइम कर दिया है। इसका बेसिकली और आसान मकसद अब ये है कि जो आप सारा लोड वापडा को दे के सारा ले लेते थे वापस, वो अब आपको हाइब्रिड सिस्टम की तरफ शिफ्ट करना होगा। तो वो किस तरह होगा? पहले जो इन्वर्टर आप इस्तेमाल करते थे वो सारे ऑन ग्रिड इन्वर्टर होते थे, अब आपको हाइब्रिड इन्वर्टर लगाना होगा, साथ कोई लिथियम बैटरी लगानी होगी ताकि अपना आप कुछ लोड उसके ज़रिए से वापस लेते रहें। यानी कि आप सारी बिजली अब वापडा को नहीं देंगे, आप अपनी बैटरी भी चार्ज करेंगे, अपने घर का लोड भी चलाएँगे, उसके बाद जो बचती है फिर वो वापडा को आप दे के तो आप अपने यानी कि क्रेडिट फैसिलिटी को अवेल कर सकते हैं। लेकिन उसमें भी काफ़ी सारी चेंजेस हैं, वो हम आगे डिस्कस करने जा रहे हैं। अच्छा, इससे हुआ क्या? लिथियम बैटरीज आपको बाहर से मंगवानी पड़ेंगी। ज़ाहिर बात है ये गवर्नमेंट को एक मेजर लॉस यहाँ पे आ रहा है। ज़ाहिर बात है लिथियम बैटरी अभी मकामी तौर पे नहीं बन रही। तकरीबन जो एस्टिमेटेड अमाउंट है $1 अरब पर ईयर, यानी हर साल गवर्नमेंट को रखना पड़ेगा लिथियम बैटरीज़ की इम्पोर्ट की खातिर। खैर ये तो है एक जो नेगेटिव इम्पैक्ट है। तो फिर गवर्नमेंट क्यों इस तरफ जा रही है? वो इसलिए ताकि नेट मीटरिंग की तरफ कम लोग जाएं। उससे क्या होगा, जो आपके डेट्स हैं, सर्कुलर डेट वगैरह हैं, या जो आपको पेमेंट करनी होती है कंपनीज़ को जो बना रही हैं ये बिजली, तो उनकी तरफ यानी कि पेमेंट ज़्यादा उस तरफ ही जा सकती है, उस तरह ही जा सकती है अगर ज़्यादा लोग वापडा की बनाई हुई बिजली को कंज्यूम करेंगे तो वो बिल पे करेंगे। ज़ाहिर बात है जब आप नेट मीटरिंग पे मुकम्मल इन्हिसार करेंगे तो गवर्नमेंट को बिजली तो आप ले ही नहीं रहे। इसके बाद आ जाता है कि गवर्नमेंट जो करने जा रही है, रेट पहले 27 रुपये पर यूनिट के हिसाब से बाय बैक करती थी गवर्नमेंट, यानी जो बिजली आप प्रोड्यूस करते हैं वो 27 रुपये पर यूनिट के हिसाब से लेती थी। अब क्या होगा? न्यू रेट 10 रुपये पर यूनिट पे ये होने जा रहा है। इससे क्या होगा? ज़ाहिर बात है नेट मीटरिंग की हौसला शिकनी होगी। जो सार्फिन लाखों रुपया लगा के उनके जहन में होता था कि वो गवर्नमेंट को सप्लाई करेंगे बिजली और 27 रुपये बाय बैक के हिसाब से हासिल करेंगे, तो ये अब ख़त्म होने लगा है सिलसिला। इससे क्या होगा? बहुत कम लोग रह जाएंगे जो नेट मीटरिंग की तरफ जाएंगे। अच्छा, तो फिर ज़्यादा बिजली कहाँ से आ रही होगी? नेशनल ग्रिड जो ख़ुद बना रहा है वहाँ से वो बिजली लोगों तक पहुँचाई जाएगी ताकि नेट मीटरिंग को कम से कम किया जा सके। तो इसका बेसिक पर्पज़ यही है और इसके अलावा समझ नहीं आ रहा पर्पज़। अच्छा, प्रीवियस क्या होता था? क्वार्टर क्रेडिट बिलिंग फैसिलिटी हमारे पास थी, यानी कि जो यूनिट आप वापडा को देते थे, फॉर एग्जांपल आपने एक महीने में 800 यूनिट बनाया और उस महीने में 600 यूनिट इस्तेमाल कर लिया तो 200 यूनिट क्रेडिट हो जाते थे, यानी आपके बिल में आ जाता था कि आपके 200 यूनिट वापडा ने अभी आपको वापस करने हैं। अब इस सिस्टम को चेंज किया जाने लगा है। इसमें क्या हो रहा है कि अब आपको कैश फैसिलिटी मिलेगी, यानी कि जो यूनिट आपके बच जाएंगे वापडा आपको वो उसकी पेमेंट कर देगा। दूसरा फ़र्क क्या है? पहले में था कि क्वार्टर, यानी कि इस साल के अगर 4 हिस्से करें तो हर 4 हिस्से में यानी कि हर 3-3 माह बाद आपको क्रेडिट यूनिट आपके बिल में डाल दिए जाते हैं। जबकि अब क्या होगा? हर महीने आपका हिसाब होगा और जो पैसे आपके बचते होंगे वो आपको 10 रुपये के हिसाब से पर यूनिट वापडा पे कर देगा। तो इससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना कम हो जाएगा नेट मीटरिंग का सिलसिला। पहले जो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड था वो 7 ईयर था, यानी 7 साल का आपको लाइसेंस मिल जाता था। अब जो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड नया होने जा रहा है वो 5 साल की तरफ गवर्नमेंट जा रही है। इससे क्या होगा
کہ ایک ظاہری بات ایک پروسیس ہے کہ آپ نے لائسنس کو ریویو کرنا ہے، پھر اس کے بعد آپ کو فیسیں پے کرنی ہیں، علاوہ دوسرے کچھ لوازمات ہوتے ہیں. ظاہری بات ہے پاکستان میں کام ایسے آسانی سے تھوڑی ہو جاتا ہے. تو آپ کو یعنی کہ ایک مشکل ایک ہرڈل آپ کے راستے میں لے کے آئی جا رہی ہیں تاکہ آپ اس طرف کم جائیں. تو آپ اپنے کمنٹ سیکشن میں ہمیں یہ ضرور اس کے بارے میں بتائیے گا کہ اس کے حوالے سے اگر آپ کچھ اور جاننا چاہتے ہیں یا آپ کو اس کے بارے میں کیا آپ کا رد عمل ہو سکتا ہے، کیونکہ اس سے پہلے بھی بہت ساری اسکیمیں لائی جا چکی ہیں نیٹ میٹرنگ کو ختم کرنے کے حوالے سے یا کم کرنے کے حساب سے، لیکن وہ ساری پریشر میں ختم ہو چکی ہیں. تو لیکن یہ اب جو آ چکی ہے اسکیم، یہ اب ایک پرماننٹ اس کے حل کی طرف لے جایا جا رہا ہے، کیونکہ اس میں منسٹر صاحب نے خود کہہ دیا ہے کہ میں خود 2017-18 میں اس اسکیم کو لے کے آنے والا تھا، لیکن اب یہ امپاسبل ہو چکا ہے کہ اس کو چلایا جا سکے. وہ چاہتے ہیں کہ ایک بیلنس رہے، اور یعنی کہ جو کمپنیز کو ہم نے پیمنٹ کرنی ہے وہ ظاہری بات ہے گورنمنٹ کو خسارے کے طور پے کرنی پڑتی ہے، کیونکہ بجلی تو یوزر اب کم ہو گیا، بلکہ جو بجلی اب بنا کے دے رہے ہیں ہم لوگ ان کو. تو آپ کی اس حوالے سے کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں آگاہ کیجیے گا. شکریہ. اللہ حافظ.